चंद दिनों के बाद फ्यूल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पता नहीं स्कूल्स मतलब बंद होंगे, पता नहीं बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। श्रीनगर के बाज़ारों में इस वक्त ईद की तैयारियां अपने अरूज पर है। रमज़ान अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है और बारिश के बावजूद भी यहां के बाज़ारों में खासा रश देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग ईद की तैयारी और ख़रीदारियों में मसरूफ़ है। बाज़ारों की बात करें तो यहां पर मुख्तलिफ मंजर देखने को मिल रहा है, जहां कुछ दुकानदारों को कहना है कि इस बार उनका काम ठीक ठाक चला, वहीं पर कुछ दुकानदार मायूसी का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार उनके कारोबार पर खासा असर पड़ा और ख़रीदारियों में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। जहां पर लोगों की चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, वहीं पर इस बार बाज़ारों में पहले से काफ़ी कम रौनक देखने को मिल रही है और ख़रीदारी भी पहले की जैसी ज़ोर शोर से नहीं हो रही है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से और जानते हैं उनकी ईद की तैयारियों के बारे में और तिजारत के रुझान के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सादिक बकाल है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने ज़हमत गवारा की कि कुछ पूछने के लिए कि ईद के बारे में। जहाँ तक ईद बिज़नेस का ताल्लुक़ है, जो रमज़ान का महीना पीछे कर गया, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो ईरान बिटवीन अमेरिका जो मसला खड़ा हुआ, उसकी वजह से काम बहुत ख़राब हुआ। अब लोकली थोड़ा काम चल रहा था, लेकिन वो इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि फाइनेंशियली लोग इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच है पूरे मुल्क में, अब देखिए कि हो सकता है विद इन डेज तेल का भी मसला खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो नेचुरली फाइनेंशियली हम पीछे ही जा रहे हैं। लोगों में वो परचेजिंग पावर नहीं है जो पहले हुआ करता था, उसकी वजह से उतना काम नहीं है। और फिर ऊपर से शायद अब हल्का फुल्का हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो बारिशें हुई हैं और ईद तक ये ऐसे चल रहा है। तो अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ आए हुए होंगे इससे कई साल पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आप कंफर्टेबली आ रहे हैं, जा रहे हैं, या लोग आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि काम उतना नहीं है, कस्टमर बाहर नहीं आ रहे परचेजिंग के लिए। शायद जब आपकी जेब में पैसा होगा, फाइनेंशियली आप ठीक होंगे, तो आप 10 चीज़ें खरीद सकते हो। तो इस बार कस्टमर जो है वो फूंक फूंक में पैसा खर्च कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ है, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम तो थोड़ा बहुत काम है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं है। स्टॉक्स काफ़ी थे लेकिन सारे पाइल अप रह गए। रीज़न यही है कि जितनी फ़रोख्त की हमें एक्सपेक्टेशन थी, जितनी हमें गुंजाइश लग रहा था कि बिज़नेस होगा, उतना नहीं हो पाया। देखिए, पिछले साल के मुकाबले में अगर देखें तो खासा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देयर इज़ नो कंपैरिजन। मैं अगर आपको बता दूं कि अगर 1 to 10 स्केल पे अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर इफ़ इट वाज 8, दिस टाइम अराउंड मेरे ख्याल से 2 या 3 पर ही रुक जाएगा। रीज़न यही है कि जैसे मैंने बताया, मल्टीपल रीजंस है लोगों का। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा रश हुआ करता था। वो चीज़ भी आप अगर कैमरा घुमा कर भी दिखाएंगे तो वैसा है नहीं। और खासकर जो 2-3 दिन ऐसे रहे जिनमें मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बिल्कुल बारिश थमी नहीं, उसकी वजह से भी काफ़ी फुटफॉल के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, बहुत इफेक्ट पड़ा। मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो मौसम का तो अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता ही रहता है। मौसम अच्छा रहेगा तो हर एक का मन करता है कि नहीं जी चलो मार्केट जाए, शॉपिंग करे, बच्चों को लेकर जाए, घुमाए फिराए, वो सब चीज़ें तो उससे भी काफ़ी कर्टलमेंट हो जाती है। और दूसरी बात जो है कि मैंने पहले भी कहा कि जो वॉर का इम्पैक्ट रहा ना, हालांकि डायरेक्टली यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट असरात है। यहाँ बहुत सारा बिजनेस जो है, बहुत सारा पैसा जो है वो गल्फ से आया करता था कश्मीर आर्ट को लेकर। अब उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनके पैसे नहीं आए। रीज़न यही कि वो जो वॉर लाइक सिचुएशन है। और मैंने ये जो कहा ना आपसे कि अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारा र्यूमर अच्छा खासा चल रहा है कि पता नहीं चंद दिनों के बाद फ्यूल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पता नहीं स्कूल्स मतलब बंद होंगे, पता नहीं बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। तो हर एक बंदा अपनी जगह बड़ा वो कंजर्वेटिव सोच लेकर चलता है कि तेलुगु बेहतर ज़रा चीज़ों को संभाल के रखे, पता नहीं आगे किस तरह की बात होगी। तो उस हिसाब से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर। हाँ, मंजूर अहमद कार।
देखो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब 2-1 दिन बाद ईद उल फितर का त्यौहार जो एक बड़ा त्यौहार आने वाला है। अगर उस नस्बत से बात करें कि मार्केट के अंदर जो कारोबारी हालात को अगर देखेंगे कि इस बात की बात करूँ मैं गुंजखन मार्केट की, पिछले 8-10 दिनों से ही मार्केट में अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है, ख़रीदारी हो रही है। अब चूँकि पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि लास्ट के 2-3 दिन ही कस्टमर बाहर आते थे ख़रीदारी के लिए, उस तरह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी। मगर आज इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कस्टमर हजरात 8-10 दिन पहले ही मार्केट में आए, उस हिसाब से आराम से हर एक ने अपनी ख़रीदारी कर ली, दुकानदारों को भी इत्मीनान मिला। और ये हम कहेंगे कि इत्मीनान का काम जो पिछले 8-10 दिनों से चल रहा है, जो तो अगर बात करेंगे कि बाकी की नस्बत इस मार्केट में जो चहल पहल है या जो रौनक है या हर्षोल्लास है, जो ईद का जो वलवला है ईद का, वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर व बेशतर ज़्यादातर जो कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर जो शॉपिंग हो रहे हैं वो बच्चों की नस्बत हो रही हैं या टीन एजरों की खातिर हो रही हैं। क्योंकि हर एक पेरेंट अपने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखने चाहते हैं, चाहे वो इक़्तिसादी हालात उसके कुछ भी हो। हालांकि अगर ये भी देखेंगे बाइंग पावर लोगों के अंदर उतना भी नहीं है, मगर खाली वो अपने बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट के खातिर वो ख़रीदारी कर रहे हैं, बाज़ार में आ रहे हैं और हाथ खींच के वो ख़रीदारी कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम यही कहेंगे कि पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से मार्केट के अंदर अच्छी खासी तादाद में कस्टमर हज़रात आ रहे हैं और अच्छी खासी ख़रीदारी भी हो रही है, और जिससे तो हर एक दुकानदार मुतमईन है। अगर बात करेंगे रेट्स की, ये माल जो हम लाते हैं दुकानदार हज़रात, तो ये माल हम एक्स्ट्रा लाते हैं ईद स्टॉक, और हम चाहते हैं कि ईद का स्टॉक ईद पर ही ख़त्म हो जाए। बाकी तो रेगुलर हमारा अपना आइटम तो रहता ही है, तो उस हिसाब से एक कंपटीशन रहता है ईद के दिनों, तो उस हिसाब से तो रेटों का जो कंपटीशन रहता है कस्टमर को भी उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। यूँ अगर हम कहेंगे कहीं पे रेट जो ज़्यादा होती है, मगर उसमें अगर हम बात कहेंगे तो बात करेंगे ऐसे कि कस्टमर एक महदूद बजट लेके घर से निकलता है, मगर जब वो दुकान पे चढ़ता है तो उसकी चॉइस बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कश्मीरी कौम की जो चॉइस है वो रिच है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पसंद करता है, अपने बजट की से कहीं ज़्यादा वो पसंद करता है, तो वहाँ पे उसको लग रहा है रेट महंगी है। अगर वो अपने बजट के हिसाब से वो ख़रीदारी करे तो मार्केट के अंदर हर एक के बजट के हिसाब से हमने हर एक चीज़ दस्तयाब रखी है।